जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है, जहां देखो समस्या ही समस्या है। मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं, बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मानसून की तैयारी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए। देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को कि अधिकारी जो है वो ना तो फोन उठा रहे हैं विधायकों का, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना लेटर, ना मीटिंग्स में आ रहे हैं। क्या उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे कि किस तरीके का मामला संज्ञान? सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूं, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा 56J में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग में है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे 56J में? देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। सर, समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें कोई अपडेट जो आप बताना चाहेंगे? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहां पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहां पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है, तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे। हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे। पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहाँ जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो।
आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी दिल्ली सरकार के अफसरों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में गलत बातें कर रहे हैं, उनको सड़कों पर गालियां दे रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि अफसर बहुत घटिया हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर काम नहीं करते, वो कह रहे हैं कि अफसर बात नहीं सुनते, वो कहते हैं कि अफसरों की मोटी चमड़ी है। पर ये वही अफसर हैं जिन्होंने पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी दिल्ली में काम करके दिखाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग्स दी हैं। ये वो अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने सिग्नेचर ब्रिज बनाया है। ये वो अफसर हैं जिन्होंने 10 साल में दिल्ली में 28 से ज़्यादा फ्लाईओवर बना के दिखाकर दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को 10 गुना बढ़ाया है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो अफसर पिछले 10 साल से विपरीत परिस्थिति में भी काम करके दिखा रहे थे, दिल्ली वालों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी पढ़ाई लिखाई करवा रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि 1 महीने में इन अफसरों ने काम करना छोड़ दिया? हमें दिल्ली सरकार के अलग अलग लेवल के अफसर, चाहे वो लोअर लेवल के फील्ड ऑफिसर्स हों, चाहे सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी हों, फोन कर कर के बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उन सब से कमीशन मांगना शुरू कर दिया है। उनको कहा जा रहा है कि कोई भी सड़क बनेगी तो उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी तो 10% कमीशन मंत्री को जाएगा, कोई भी मोहल्ला क्लिनिक नया बनेगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बनेगा, अब कह रहे हैं कि किराए वालों को बंद करके नई बिल्डिंग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका 10% कमीशन मंत्री को जाएगा। और यही कारण है कि आज जब अफसर ये कमीशन देने से मना कर रहे हैं तो अफसरों के साथ गाली गलौच हो रही है। अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली सरकार के मंत्री के पास किसी अफसर को सस्पेंड करने की पावर नहीं है।